अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ये दोनों अरब ममालिक में जाने के बाद बदल गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया में मुसलमानों के तर्जमान माने जाते हैं। भारत में जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कानून पास होता है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करते हैं। उनकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की एक आवाज़ पर लाखों मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी रैलियों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की भीड़ होती है। सोशल मीडिया पर अगर किसी मुसलमान को सबसे ज़्यादा सुना जाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो इन दिनों बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं। बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनको जिम्मेदारी दी जाती है इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की। और बीजेपी ज़रूरत पड़ने पर उन बयानों से ख़ुद को अलग भी कर लेती है और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन में बीजेपी इन बयानों का खूब फ़ायदा भी उठाती है। गिरिराज सिंह का नाम शामिल है, अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है, परवेश वर्मा, कपिल शर्मा और ऐसे दसियों नाम बीजेपी के पास है। लेकिन इन दिनों या कह लीजिए साल 2025 में बीजेपी की तरफ से ये जिम्मेदारी निशिकांत दुबे अच्छी तरह निभा रहे हैं। वो भारत के मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ते हैं। पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दाना मामला किसी एक ख़ास रिलीजन का है, सबका नहीं है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदा पर रहे एक मुसलमान को ट्वीट करके कह दिया कि वो मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर थे। इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा फ़लस्तीनियों को, वहाँ के मजलूम मुसलमानों को निशिकांत दुबे ने दहशतगर्द कहा, इजराइल का साथ दिया। लेकिन अब निशिकांत दुबे का जो रवैया है, जो लबो लहजा है, वो भी अरब देश में जाने के बाद बदल गया और ऐसा बदला कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वही निशिकांत दुबे हैं जो इंडिया में जहर उगलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धमकी देते हैं, दहशतगर्दी का वो धर्म और रिलीजन बताते हैं और वहां जाने के बाद ऐसा कैसे बदल गए हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अरब देशों में जाने के बाद कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमान इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इंडिया में मुसलमान फख्र के साथ, वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किसी भी तरह की परेशानी से दो चार नहीं हैं। तो इस तरह के बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब सऊदी अरब में दे रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई, उसके बाद इंडिया ने दुनिया के 32 देशों में अपना डेलीगेशन भेजा है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल है, कुछ सिविल सोसाइटी के अफराद शामिल हैं और 32 देशों में 7 डेलीगेशन को भेजा गया है। इस डेलीगेशन का मकसद है पाकिस्तान को एक्सपोज करना, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को बेनकाब करना और सफारती सतह पर दुनिया भर में पाकिस्तान को जलील करना, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना। जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसको दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन माना जाए। इंडिया में पाकिस्तान के जिन लोगों ने हमला किया उनको इंडिया के हवाले किया जाए, ये मकसद है डेलीगेशन का। और 7 डेलीगेशन में से एक डेलीगेशन खलीजी ममालिक के सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन और अल्जीरिया गया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है, गुलाम नबी आज़ाद शामिल हैं और निशिकांत दुबे भी शामिल है। जब असदुद्दीन ओवैसी और निशिकांत दुबे का एक डेलीगेशन में नाम शामिल आया तो इंडिया में कुछ मुसलमानों ने इस पर एतराज़ किया। उन्होंने आवाज़ बुलंद की और कहा असदुद्दीन ओवैसी निशिकांत दुबे के साथ क्यों जा रहे हैं? निशिकांत दुबे दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, आखिर ओवैसी ने उनके साथ जाने पर रजामंदी क्यों जाहिर की? उनको एतराज़ करना था, अपने डेलीगेशन में निशिकांत दुबे को शामिल नहीं रखना था। बहरहाल निशिकांत दुबे भी पहुंच चुके हैं, इस वक्त सऊदी अरब में हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच चुके हैं और निशिकांत दुबे का लबो लहजा, रवैया पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का भी अंदाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। एनआई ने तमाम तरह की रिपोर्ट शाये की है, एनआई पर लगातार वीडियोज आ रही है। एएनआई इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी भी मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा वीडियो को सर्कुलेट करती है। एएनआई ने इन तमाम खबरों को शाये किया है। एनआई की वीडियो लगातार आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि निशिकांत
निशिकान डूबे क्या कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन ANI की वीडियो को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ANI की वीडियो लेने पर टाइम्स को स्ट्राइक भेजा जा सकता है, चैनल को भी डिलीट किया जा सकता है और ANI ने लगातार कई चैनलों के साथ ऐसा किया है। एक यूट्यूबर से ANI ने 40 लाख रुपए की मांग की क्योंकि उस यूट्यूबर ने रेफरेंस और हवाले के तौर पर ANI की वीडियो क्लिप को यूज कर लिया था और जब उस यूट्यूबर ने ANI को पैसा देने से इनकार किया, ANI के मेंबर से जो गुफ्तगू हुई थी उसको उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया, तो उस पर भी ANI ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मोहम्मद जुबैर ने उस वीडियो को शेयर किया था तो उसके खिलाफ भी ANI ने मनहानी का मुकदमा दायर कर दिया है। ANI का साफ कहना है कि तो आप उनकी सब्सक्रिप्शन लो तभी उनकी वीडियो क्लिप को आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो, वरना अगर आपने यूज किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके चैनल को डिलीट किया जाएगा। और लगातार ANI का ये खेल चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। और हुकूमत के डेलीगेशन में जिन एजेंसियों को, जिन मीडिया हाउसेस को मौका दिया गया है उसमें ANI सर फहरिस्त है, दूसरों के पास इस तरह की वीडियो नहीं है। लेकिन मैं जो कुछ बताऊंगा वो सच्चाई पर मबनी है। ANI की वीडियो को सुन करके ही मैंने लिखा है और वही बताऊंगा कि निशिकान डूबे ने क्या कहा या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इसलिए आप ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। और आइए अब आपको सबसे पहले निशिकान डूबे का बयान बताते हैं। निशिकान डूबे ने बहरीन जाने से पहले एक बयान दिया। उनका कहना था, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क हैं। जम्मू कश्मीर की दहशतगर्दी से मुसलमान भी उतने ही मुतासिर हैं जितने हिंदू। सऊदी अरब में OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम का दफ्तर है। हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। पाकिस्तान का दहशतगर्दाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होगा। इस स्टेटमेंट में उनका जो बयान है कि जम्मू कश्मीर की दहशतगर्दी से मुसलमान भी उतने ही मुतासिर हैं जितने हिंदू। लेकिन जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो निशिकान डूबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर कलमा लिखा और कहा, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए और मैं अपनी जान बचा सकूँ। इसी तरह निशिकान डूबे ने कहा था कि मुसलमानों को आर्टिकल 25 और 26 में जो राइट दिया गया है, उनको माइनॉरिटी होने का जो फ़ायदा दिया जाता है वो फ़ायदा छीन लेना चाहिए। वो माइनॉरिटी में नहीं है और उनकी वजह से भारत को इस तरह के दहशतगर्दाना हमले को झेलना पड़ता है। तो ये निशिकान डूबे का ऑन रिकॉर्ड बयान है और आगे मैं आपको बताऊंगा तफसील से उनका क्या बयान था। निशिकान डूबे का एक और बयान सुन लीजिए जो 27 मई को कुवैत में उन्होंने दिया। उनका कहना था, जैसे अशोक ने किया जब वो कटक से अटक और कंधार गए और हर जगह जीत हासिल की, और जब वो चक्रवर्ती सम्राट बने और मौर्य सल्तनत ने खुद को मजबूत किया तो उन्होंने बुद्ध मजहब को इख्तियार कर लिया। हम बुद्ध और महात्मा गांधी की सरजमीन हैं, हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी को कुचलेंगे और ख़त्म कर देंगे। निशिकान डूबे कुवैत में महात्मा गांधी की सरजमीन होने का दावा कर रहे हैं। यही निशिकान डूबे हैं जो इंडिया में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की जयंती मनाते हैं, नाथूराम गोडसे को दहशतगर्द मानने से इनकार करते हैं। और जो लोग भी नाथूराम गोडसे की जयंती मनाते हैं, उनको फूल का माला पहनाते हैं, उसके खिलाफ ये लोग एक्शन नहीं लेते। निशिकान डूबे का कुवैत में ही एक और बयान सुन लीजिए। निशिकान डूबे ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी जारी रही तो उसे कुचल दिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसी दहशतगर्दी जारी रही तो भारत पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और करतारपुर साहिब को भी वापस ले लेगा। जनाब, आपको ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने से किसने रोका है? लगातार अपोजिशन पार्टियों की तरफ से मांग की जा रही है कि मौका था POK को लेने का, इंडिया की फौज तैयार थी, सब कुछ हो चुका था, फिर अमेरिका के दबाव में आकर इंडिया ने क्यों सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्यों इंडिया ने अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया? तो लगातार मांग की जा रही है POK को लेने का, क्योंकि पाकिस्तान तो पिछले 70 सालों से इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, वो दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे है, फिर अब भी क्यों इस तरह की धमकी देना? इस पर तो अमल हो जाना चाहिए। एक और बयान दिया और वो बयान जो है निशिकान डूबे को भी सुन लीजिए। उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से कहा कि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है और वो भी हमारी तरह दहशतगर्दी का शिकार है। हम अपनी बात दुनिया के सामने रखने में कामयाब होंगे। जब हम वापस आएंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल होगा। एक और बयान निशिकान डूबे ने दिया, जमहूरियत का सबसे खूबसूरत चेहरा ये है, जमहूरियत की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी और मैं मिलकर इंडिया की डेमोक्रेसी और जमहूरियत और मुसलमानों को दी
दी जाने वाली इज्जत और वक़ार पर बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्हें खुशी होगी कि वो दुनिया भर में इंडिया में मुसलमान जो रहते हैं उसका तज़किरा करेंगे। इसी तरह फ़लस्तीन पर भी निशिकांत दुबे ने 28 मई को कुवैत में एक बयान दिया। क्या कुछ फ़लस्तीन के हवाले से निशिकांत दुबे ने कहा, वो सुन लीजिए। फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। हम फ़लस्तीनी अवाम को खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं। हमने कोरोना के दौर में भी इंजेक्शन भेजा था। हमारी हुकूमत जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं फ़लस्तीन की भरपूर मदद के लिए पुरअज़्म है। हमने हमेशा उन्हें कोविड के दौर में मदद फराहम की। इस साल फ़लस्तीनी अवाम के लिए $39 मिलियन मुख्तस किए गए हैं और हमने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम भी किया है। 1974 में हम पहला मुल्क थे जिसने PLO को तस्लीम किया। ये निशिकांत दुबे का बयान है कुवैत में। एक और बयान निशिकांत दुबे ने फ़लस्तीन और इज़राइल के तनाजुर में दिया और उनका ये जो बयान है वो ये कि इज़राइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी की नहीं सुन रहा है। इज़राइल और फ़लस्तीन दो अलग अलग मुल्क हैं और जहाँ भी तशद्दुद होता है भारत उसके ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीन में तशद्दुद और वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये निशिकांत दुबे के वो कुछ बयानात हैं, उनका वो कुछ स्टेटमेंट है जो सऊदी अरब में जाकर उन्होंने दिया है या कुवैत में जाकर के दिया है, बहरीन में जाकर के दिया है। और उनका बयान बता रहा है कि किस तरह उनके अंदर मुसलमानों की हिमायत आ गई है। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उनके जहन में भरा हुआ है वो सब ख़त्म हो गया है। वो फ़लस्तीनियों से हमदर्दी की बात भी करने लगे हैं। लेकिन इंडिया में उनका कुछ तबसरा और बयान कैसा होता है उसकी भी एक झलक देख लीजिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने एक ट्वीट कर दिया तो उसके जवाब में एक तबसरा किया निशिकांत दुबे ने और कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बल्कि आप मुसलमान कमिश्नर थे। आपके दौर में संथाल परगना झारखंड में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनाया गया। तो एक अहम और आईनी ओहदा पर रहने वाले SY कुरैशी को सीधे सीधे निशिकांत दुबे ने कह दिया कि आप मुसलमान कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे। और SY कुरैशी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था और एक का कौल नकल कर दिया था कि अगर आप खिंजीर पर कुछ फेंकेंगे, उसको मारेंगे तो पलटकर आपको ही नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। उसके बाद एक और आपत्तिजनक बयान दिया था निशिकांत दुबे ने वक्फ को लेकर के। पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट पर बहस हो रही थी और निशिकांत दुबे ने वहाँ कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम तो 712 में हिंदुस्तान में आया और ये जो ज़मीनें हैं उससे पहले से हिंदुओं की है, आदिवासियों की है, बुद्धिस्टों की है, फिर मुसलमानों की ज़मीन कैसे हो गई। निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में ये भी कहा कि पार्लियामेंट की जो जगह है, ये जो दूसरी जायदाद है, इन सब के बारे में वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और अगर ये कानून नहीं लाया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान को ये वक्फ की प्रॉपर्टी करार दे देंगे और हिंदुओं को देश से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ये जो कानून है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहलगाम हमले के बाद जो निशिकांत दुबे ने तबसरा किया वो सबसे ज़्यादा अहम है। निशिकांत दुबे ने अपने एक बयान में कहा, जब मुल्क हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर तकसीम हुआ था तो अक़लियत के नाम पर मुसलमानों को ज़्यादा हुकूक देकर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का शहरी किसने बनाया। इशारा था कांग्रेस की तरफ। आज के पहलगाम वाक़े पर बताओ कि कत्ल मजहब की बुनियाद पर हुआ या नहीं। आर्टिकल 26 और 29 शर्मनाक है। जितना जल्द हो ख़त्म हो ये सब उतना अच्छा है। माइनॉरिटी की तारीफ बदलनी चाहिए। पारसी और बुद्ध अक़लियत हैं, मुसलमान नहीं हैं। और वहाँ जाकर कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं होता। भारत के मुसलमान भी कश्मीर दहशतगर्दाना हमले से उतने ही मुतासिर हैं जितने हिंदू हुए हैं। एक और बयान इन्होंने दिया कि बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आते हैं, आदिवासी औरतों से शादी करते हैं, उन्हें मुसलमान बनाते हैं और उनसे बच्चे पैदा करते हैं। आदिवासियों की आबादी में 10% कमी हुई है जबकि मुसलमानों की आबादी कई इलाकों में 100% से ज़्यादा बढ़ी है। यह भी इनका एक शर्मनाक बयान है। इसी तरह का एक और बयान है निशिकांत दुबे का और न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे ने कह रखा है कि झारखंड रियासत को कुछ लोग इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाज़ाब्ता मैंने उसका मुशाहिदा किया है। एक और बयान प्रियंका गांधी के खिलाफ दिया था निशिकांत दुबे ने। दरअसल पिछले दिनों प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में एक बैग लटका कर गई थी जिस बैग पर फ़लस्तीन का झंडा था, फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार था। गज़ापट्टी में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ
खिलाफ एक एहतजाज किया था प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीन का बैग लेकर के, तो उसके खिलाफ भी निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया और कहा कि दहशतगर्दों को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, जो शर्मनाक है। हमास के साथ मिलकर के लोग जश्न मनाते हैं, हमास ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ मिलकर के जश्न मनाया है और यह बेहद शर्मनाक है। और वहीं अरब देश में जाकर फ़लस्तीन को लेकर के भी निशिकांत दुबे की जो सोच है बदल गई, उनका स्टेटमेंट बदल गया। क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने उस वक्त, वो मैं आपको बता रहा हूं। यह मुस्लिम परस्ती का चेहरा है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फ़लस्तीन हो, सोच यही है कि महिलाओं को पकड़ो और बलात्कार करो। वोट के लिए कांग्रेस पार्टी हमास के फ़लस्तीन को समर्थन दे रही है। भारत एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। ये निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट है और इस तरह के और भी कई सारे स्टेटमेंट निशिकांत दुबे ने दे रखे हैं और सऊदी अरब में जाकर उनका ये लबो लहजा है। इतना ही नहीं बल्कि निशिकांत दुबे कई सारी मस्जिद में गए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी तस्वीर है। आप देखेंगे कि निशिकांत दुबे कुर्ता पैजामा में नजर आ रहे हैं, जो भारत के मुसलमानों का रिवायती लिबास है। और एक ऐसा शख्स जो निशिकांत दुबे को पहले से ना जानता हो और उससे पूछा जाए कि निशिकांत दुबे हिंदू है, मुसलमान है, तो कहेगा कि नहीं है तो मुसलमान है, हिंदू तो लग ही नहीं रहे हैं। अपने माथे पर भी उन्होंने कुछ टीका नहीं लगा रखा है, कुछ भी नहीं, इस तरह का अलामती लिबास उन्होंने पहन रखा है और मस्जिद में घूम रहे हैं। मस्जिद में जाकर वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में वो खड़े होते हैं, दोनों मिलकर के गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो ये निशिकांत दुबे है जो वहाँ जाकर के बदल गए हैं। और वैसे तो बीजेपी के ये पहले ऐसे लीडर नहीं हैं जो बाहर जाने के बाद बदल गए हैं, बल्कि LK अडवाणी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ रथ यात्रा निकाली थी और देश भर का माहौल ख़राब किया था। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया था। वो भी जब पाकिस्तान गए तो मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसको भारत के मुसलमान अपना सबसे बड़ा मुजरिम समझते हैं, मोहम्मद अली जिन्नाह जिसने भारत को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसकी सज़ा आज भी भारत के मुसलमान काट रहे हैं, उस मोहम्मद अली जिन्नाह की पाकिस्तान जाकर तारीफ़ की LK अडवाणी ने और कहा मोहम्मद अली जिन्नाह एक सेकुलर लीडर थे और उनके मज़ार पर हाज़िरी देकर के LK अडवाणी साहब ने सब कहा था। इसी तरह देश के साबिक वज़ीर आज़म और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मुस्कुराते हुए तस्वीर है पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल तक देश के वज़ीर आज़म रहे। पाकिस्तान उनका बर्थ प्लेस है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान नहीं जा सके, लेकिन देश के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में वज़ीर आज़म बने और 2016 में ही उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कर लिया और बिन बुलाए चले गए। वहाँ जाकर के उन्होंने नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत की, उनकी मां की कदम बोसी की, उनको तोहफा दिया और अपोजिशन की तरफ से लगातार इन सवालों को भी उठाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और इंडिया में मुसलमानों की मजबूत आवाज़ है। मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ जितनी मजबूती से, जितनी क़ुव्वत से, बेबाकी से असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, कोई और उनका सानी नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब जाएंगे तो वहां भी वो मुकम्मल तौर पर बीजेपी के नज़रिया को, बीजेपी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि देश के मुसलमानों के जो हालात हैं उसका भी तस्करा करेंगे। अब क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, किस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़रा आप देखिए उनके स्टेटमेंट को। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुवैत में इंडियन जो कम्युनिटी है उनसे खिताब किया और कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा बावकार और वफादार शहरी हैं। पाकिस्तानी क़यादत झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए दुनिया को गुमराह कर रही है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं और हमें किसी और की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। हम इंडिया में इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरनेशनल फोरम से ख़िताब करते हुए कहा, इस्लाम दहशतगर्दी की किसी भी शक्ल को रिजेक्ट करता है। मज़हब का इस्तेमाल दहशतगर्दी के जवाज़ के तौर पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी की हिमायत बंद करे और ज़िम्मेदारी कबूल करे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम स्टेट है और वो झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन और दुनिया के दूसरे मुल्कों से अपील की कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किए जाने पर सपोर्ट करे, ताकि पाकिस्तान IMF से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए ना करे।
اسدالدین اویسی نے بحرین میں ایک اور بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھارت کی سالمیت کی بات ہوگی تو تمام سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کر ہم متحد ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ناکام اسٹیٹ قرار دیا اور کہا انڈین سبھی ایک ہیں، ہمارے درمیان کچھ سیاسی اختلاف ہیں لیکن نیشنل سیکورٹی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور بیان بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں دیا، جہاں انہوں نے کہا یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ پاکستان عرب دنیا اور مسلم دنیا کو یہ غلط پیغام دے رہا ہے کہ ہم ایک مسلم ملک ہیں اور ہندوستان نہیں ہیں، جبکہ ہندوستان میں 240 ملین یعنی 24 کروڑ مسلمان فخر سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ بھارت مسلمانوں کو صرف اس لیے نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ وہ ایک مسلم ملک نہیں ہے۔ اگر پاکستان ان تکفیری دہشت گرد گروہوں کی مدد بند کر دے تو جنوبی ایشیا میں استحکام آئے گا اور ترقی ہوگی۔ یہ اسدالدین اویسی کا بیان ہے اور ANI نے اس بیان کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسدالدین اویسی کے اس طرح کے کئی بیانات سامنے آئے ہیں۔ اسدالدین اویسی کے ان تمام بیانات کا جائزہ لیں گے تو اسدالدین اویسی عرب دیشوں میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پائی جاتی ہے، انڈیا میں جو ماحول خراب ہے، انڈیا میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، تو ان سب کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو ہوا دے رہا ہے، ہندو اور مسلمان کرانے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن انڈیا میں کیوں مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے؟ انڈیا میں کیوں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے؟ انڈیا میں کیوں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے؟ اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا بھر کو یہ بتانے کی انڈیا کی سرکار کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، مذہب کے نام پر یا ذات پات کے نام پر یا نسل کے نام پر یا زبان کے نام پر، بلکہ تمام انڈینز، انڈیا کی 140 کروڑ کی آبادی ایک ہے، متحد ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ اس میسج کے پہنچانے کے دوران بھی انڈیا میں کسی کا نام پوچھا جا رہا ہے اور ایک بھیڑ اس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہی ہے، کہیں پر کوئی بھیڑ کسی مسلمان کو ٹوپی پہننے کی وجہ سے قتل کر رہی ہے، کہیں پر کسی اور وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبریں لگاتار آ رہی ہے، لیکن اسدالدین اویسی صاحب سعودی عرب میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پنپ رہی ہے تو اس کے لیے RSS کی آئیڈیالوجی یا ہندوتوا کا نظریہ ذمہ دار نہیں بلکہ پاکستان ذمہ دار ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔